Good morning, friends. Today we'll be discussing about model paper of MBD for chemistry. मेरे कुछ स्टूडेंट लोग का डिमांड था कि सर कुछ सेट का सॉल्यूशन बताइए। अब एक एक स्टूडेंट को बताना सॉल्यूशन थोड़ा मेरे लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो इसीलिए प्रत्येक सेट के लिए वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर मॉडल सेट 4 से। फर्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर यूजुअली फ्रैक्शनल बिकॉज। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मासेस जो है फ्रैक्शनल क्यों होता है, क्या कारण से? तो इसका आंसर है दे आर द मिक्सचर ऑफ isotopes. Here some explanation. Elements are usually fractional because they are the mixture of isotopes like C612, C614 and N714 and 712. They are the example of isotopes and they are also equal, they are fractional. So second question, the mass of 1 mole of a substance is ग्राम इज कॉल्ड। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास क्या होता है, तो वो उसका मोलर मास के बराबर होता है। किसी भी सब्सटेंस का मोल जो है उसके मोलर मास के इक्वल हो जाता है। The number of oxygen atoms present in 1 mole of oxalic acid. 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड के डिहाइड्रेटेड में कितना ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो पहले जानेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है ना, इन डाइहाइड्रेटेड फॉर्म COOH इंटू 2H2O, 2 रिप्रेजेंटेड एज डाइहाइड्रेटेड। डाइहाइड्रेटेड में 2 मोल ऑफ वाटर कंटेंट्स है। तो हेयर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 1 2 3 4 एंड 2 6 या इस फॉर्मूला में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 6 ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा 3 का डी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, द डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.78 पर लीटर एट STP. The weight of 1 mole of gas is ऑक्सीजन एटम डेंसिटी ऑफ गैस जो है 1.78 ग्राम पर लीटर है STP पर। STP का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो चाहे NTP हो, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। डेंसिटी ऑफ गैस दे दिया है 1.78 ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा STP पर कितना होता है 22.4 लीटर। सो we also know that density equals to mass upon volume. D equals to mass by volume. So mass can be written as density into volume. Mass equals to density into volume. Density हमारा ये रहा, वॉल्यूम ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम में आएगा, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड or emitted when transition occurs between the 2 stationary states with energy E1 lower and E2 higher. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस क्या होते हैं, ये जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है
ग्राउंड स्टेट में किसी भी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट ये हायर जब जाता है तो ये इसका एनर्जी 1 है, ये एनर्जी 2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h हो गया। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी जो फैक्टर करता है न्यू इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन H, ये आपका 5 का डी ऑप्शन सही होगा। Bohr's theorem can also be applied to the ions like He minus Li2 plus Li2 minus B3 minus all of these। बोर्स थ्योरम किस में अप्लाइड हो सकता है? तो बोर्स थ्योरम मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि बोर्स थ्योरम को बोर्स बरी थ्योरम भी कहते हैं। अब बोर्स बरी थ्योरम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट हो, किसी भी कैटायन एनायनिक फॉर्म में हो, उन सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। If the radius of first Bohr orbit is x picometer, then the radius of the third orbit would be। अगर बोर्स ऑर्बिट का पहला रेडियस x है तो तीसरा रेडियस कितना होगा? देखिए जनरल फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट Rn इक्वल्स टू n स्क्वायर r, ये सभी रेड ऑर्बिट के लिए एक समान होता है। तो r इक्वल टू अगर 1 रहेगा तो r1, तो 1 का स्क्वायर इंटू r दैट मीन्स r। इफ़ r इक्वल्स टू 3 देन r3, तो 3 के स्क्वायर इंटू r दैट मीन्स 9r। यानी तीसरा ऑर्बिट के लिए r जो होगा वो 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेडियस हो जाएगा। तो इसका आंसर 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन्स का जो स्प्लिटिंग होता है उसको क्या कहते हैं? उसे जी-मैन इफेक्ट कहेंगे। और अगर यही क्वेश्चन में अगर बोले आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको कहते हैं, तो वह स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा। स्टार्क इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड जी-मैन इफेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी। विच इज़ द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें से नॉन मेटेलिक कौन कौन है? तो 2, 2, 4, 6, 10, 1, 11। ये सोडियम का है, ये मैग्नीशियम है, ये फ्लोरीन है और ये आपका है नाइट्रोजन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वेरिएशन जो होते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है। तो देखेंगे कि लेफ़्ट से राइट पीरियड में कौन है। तो सबसे राइट में आपका सोडियम और मैग्नीशियम, ये ग्रुप 1, 2 में है। फ्लोरीन जो हो गया वो आपका हो जाएगा, ये ग्रुप 17 में है, हेलोजन ग्रुप है। ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ये ग्रुप 15 में है। तो सबसे लास्ट में देखा जाए तो फ्लोरीन है। सो वी कैन से दैट फ्लोरीन हैज़ अ ग्रेटेस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट शोज लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो हम लोग पहले बताया तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का क्या वेरिएशन है कि लेफ़्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करता है एंड टॉप टू बॉटम आने पर वो डिक्रीज करता है। तो जिसका सबसे कम होगा वो सबसे पहले होगा। तो ग्रुप 1 में अल्कली मेटल होते हैं, तो अल्कली मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा। तो इसका 10 का आंसर होगा 1, ए आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स आर इन द ऑर्डर। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पहले जानेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, तो किसी भी एलिमेंट आइसोलेटेड एलिमेंट से अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड एलिमेंट इज सेड टू बी आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। 11 नंबर में हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो पीरियड 2 में ये दोनों है, पीरियड 3 में ये दोनों हैं। तो जो नीचे रहेगा उसका सबसे कम रहेगा और सबसे कम में लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होता है, यानी फास्फोरस का सिलिकॉन से ज़्यादा हो गया। पहली बात हरियाली हम लोग। फिर नाइट्रोजन और कार्बन में दोनों में से किसका ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होगा, सबसे कम सिलिकॉन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, तो ये इनर्ट गैस का होता है। इनर्ट गैस कौन कौन है,
लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होते हैं इनर्ट गैसेस के होते हैं, नोबल गैसेस के होते हैं। हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। 13 नंबर, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन टॉल्विन। तो सबसे पहले टॉल्विन का हम लोग फिगर बनाएंगे। टॉल्विन किसको कहेंगे, तो टॉल्विन हो जाएगा हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन के मथा पर CH3। इसका स्ट्रक्चर यहाँ भी डिटेल देखेंगे हम लोग कि ये टॉल्विन है हमारा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो सारे कोवलेंट बॉन्ड में एक एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड। ऊपर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर किनारे किनारे 5, यानी 15 हो गए सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो होते हैं हमेशा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए 3, यानी 15 3, इसमें ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपाइन मोलिक्यूल कंटेंस। तो प्रोपाइन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर आपका इस तरह का हो गया। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा, प्रोपाइन है तो यहाँ पर CH3 लग जाएगा। तो इसमें 3 हो गया, 4 5 6, 6 सिग्मा और 2 पाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा A। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका A। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड आफ्टर ओवरलैपिंग। SS बॉन्ड से होता है, SP से भी होता है, P से भी होता है, लेकिन PZ P से नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल दैट मीन आइसोस्ट्रक्चरल किसको कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका स्ट्रक्चरल सेम हो। जैसे मान लेते हैं NH3 और NH4 के बारे में और बात करते हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर जो होगा टेट्राहाइड्रल होंगे। इसमें एक लोन पेयर होगा, इसमें ये 4 कोवलेंट बॉन्ड के साथ पॉजिटिव है। इसका ऐसे हम लोग देख सकते हैं फिगर वाइज, NH3N 3 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर है NH4+। ये दोनों का टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। जिसका स्ट्रक्चरल सेम होगा वही होगा आइसो स्ट्रक्चरल। इसका आंसर होगा B। 16 का हो जाएगा B। 17 क्वेश्चन है कंटेनर ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2 एंड 2 ग्राम ऑफ H2 गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 1 लीटर की कैपेसिटी है और इसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 4 ग्राम है। इसका टोटल प्रेशर कितना हुआ ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। आइडियल गैस किन 3 इक्वेशन से मिलकर बना है, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। फॉर 1 लीटर कैपेसिटी वॉल्यूम = 1, देन P = nRT। तो N = क्या होता है, मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑल्सो रिटन एज मास बाय मोलर मास। सो P प्रेशर ऑन ऑक्सीजन गैस 4 हो जाएगा, 4 ग्राम गिवन दिया हुआ ऑक्सीजन का। इसका मोलर मास 16 × 32 इंटू R का वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। यह आपका हो जाएगा 2.81 एटीएम। प्रेशर ऑन H2 गैस, H2 दिया हुआ है 2 ग्राम, आपका 2/2 हो जाएगा, इंटू इतना कर लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा 22.4 एटीएम। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल प्रेशर हमारा आ जाता है 25.21 एटीएम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B 25.21। 18 नंबर, व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन गैस का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ये आपको फिजिक्स वाला क्वेश्चन है। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये फार्मूला होता है Ke = 3/2 nRT। N को लिख सकते हैं W, वेट इन ग्राम पर मोलर मास, RT 3/2। अब ऑक्सीजन जो है कम 16 ग्राम है, दिया हुआ क्वेश्चन में 16 ग्राम में कितना होगा। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। उसके बाद R का वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन, यानी ये हो जाएगा 300।
300 किलो यहाँ पुट करेंगे, आपका ये आंसर लगभग क्या बराबर हो जाएगा 19। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 0.5 मोल ऑफ HCl गैस मिक्सड विथ 0.3 मोल ऑफ NaOH। तो बोल रहा है कि अगर 0.5 मोल HCl को 0.3 मोल NaOH के साथ मिलाएंगे तो हीट कितनी इवॉल्व होगी। 0.5 मोल ऑफ HCl, इसका मतलब हुआ कि 0.5 H+ है और 0.5 Cl- है। 0.3 मोल ऑफ NaOH, जिसका मतलब होता है 0.3 Na+ भी है, 0.3 OH- है। इस HCl को मैंने ब्रेक डाउन किया तो H+ और Cl- आया। NaOH को भी ब्रेक डाउन किया गया है तो Na+ और OH- बना। फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों को अगर ऐड करते हैं H+ OH- तो H2 बन जाता है। तो हम लोग जानते हैं, ये हम लोग को याद रखना होगा कि 1 मोल H+ के लिए जो हीट ज़रूरत होती है वो 57.1 किलो जूल होती है। तो H+ का वैल्यू कितना है यहाँ 0.3 चाहिए इसके लिए, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है। फॉर द रिएक्शन यहाँ H2 होगा, OH नहीं होगा। यहाँ पर ये OH नहीं होंगे यहाँ पर, यानी H2 और Cl2 को मिक्स किए तो 2HCl हुआ। तो इसमें डेल्टा H का जो मान है वो आपका है -44 किलो कैलोरी। व्हाट इज द इंथाल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HCl। HCl को डिकम्पोज होने में कितना इंथाल्पी की आवश्यकता होगी। तो इसका देखिए आंसर है, ये तो रिएक्शन हमारा दिया हुआ है। इंथाल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HCl विल बी, इसका फॉर्मूला होता है -ΔH/2। ये HCl के बारे में बात करा, यानी रिएक्टेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में करा, इसलिए माइनस का साइन लगाए हैं। अगर यही रिएक्टेंट्स के बारे में अगर पूछता तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं। तो -ΔH/2, डेल्टा H का वैल्यू -44, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया तो 22 किलो कैलोरी इसका आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर होंगे डी। 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। अ रिएक्शन A+B gives C+D initially started with equal concentration of A and B at equilibrium. We find that the moles the C are 2 times of A. C जो है A का दुगना है, तो what will the equilibrium constant? equilibrium constant क्या होगा। A और B gives C और D, equilibrium constant का एग्जाम्पल है, इक्वेशन है। सबसे पहले एट इनिशियल मान लेंगे कि अगर ए और रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट को अगर 1 मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा, कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये सब प्रोडक्ट 0 होता है। लेकिन आफ्टर टी टाइम, यहाँ आफ्टर टी टाइम जब फाइनल हम लोग निकालेंगे तो x जो है घट जाएगा। कितना घटेगा पता नहीं, तो मान लेंगे x घटा है तो 1 - 6 इधर हो जाएगा x। यहाँ जितना लिखेंगे वही यहाँ माइनस होता है। अगर यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 1 - 5, अगर यहाँ 6 लिखेंगे तो 1 - 6 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है C का जो वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ A है। सो फाइंड हम लोग करना है 2 टाइम्स ऑफ A, तो इसको 2 टाइम्स कर लेंगे तो 1 - 2/3 इसका आंसर होगा। फिर ये भी 1 - 2/3 होगा और ये 2/3 होगा। तो इसमें से माइनस किए तो 1/3 आ गया, इसमें से भी माइनस किए तो 1/3 आया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट्स बाय प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट में CD है, प्रोडक्ट में AB है, यहाँ जैसा कि आपने इक्वेशन में देख रहे हैं पहले भी। तो KC CD/AB, तो C का वैल्यू है 2/3 ये सब आ जाएगा, इसका 1/3 कैंसिलेशन करेंगे तो 4/1 यानी 4 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 4 ऑप्शन। The rate of forward reaction is 2 times that the reverse reaction of given temperature and the identical concentration of equilibrium. फॉरवर्ड रिएक्शन जो है अगर 2 टाइम्स होगा तो रिवर्स में भी कितना होगा, तो रिवर्स में भी यानी के इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायरेक्टली, के इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। यानी जितना से आगे बढ़ेगा के इक्विलिब्रियम उतना ही से आगे बढ़ेगा, यानी उसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P इन BaH2 PO2 का हॉल्ट वाइज। इसको यहाँ डिटेल में समझेंगे हम लोग। BaH2 PO2 जैसे ही इस ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, ये 2 जो है इसके बैरियम के ऊपर माथा पे चला जाएगा 2+, और इसके पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी 1 है, इस पर 1 माइनस। अब H2 का 2 हो जाएगा, P का निकालना है तो x मान लेंगे,
ऑक्सीजन का होता है कंबाइंड स्टेट में -2, तो -2 × 2 यानी -4। इसको सोल्यूशन करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा +1, जिसका ऑप्शन नंबर होंगे सी। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसका एजेंट, यहाँ एजेंट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब ब्रेक डाउन करते हैं ये जब इस तरह से हो जाएगा, H+ और OH- टूटता है, और जब H+ OH- दोनों से रहेगा तो ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये क्वेश्चन लगभग हर सेट में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, इसको याद रखेंगे। 25, वाटर एक्ट्स एज एक्सीलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू। वाटर को एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों माना जाता है, क्या कारण है? तो वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वाटर के अंदर। जैसे H2O है हुआ, तो H2O का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है लगभग। तो हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसको ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके लिए कंपलसरी होना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव और भी होते हैं, FON होते हैं, Cl होते हैं, CS सबसे कम CS होते हैं। CS का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे H2O2 हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका वाटर एक्स्ट्रा एक्सीलेंट सॉल्वेंट हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन, नो, ये गलत बात है। इन ऑर्थो हाइड्रोजन स्पिन तो 2 न्यूक्लियाई भी गलत है। नहीं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन, ये सही है ऑप्शन। इन ऑर्थो हाइड्रोजन स्पिन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इन द सेम डायरेक्शन, ये भी सही है। इन पारा हाइड्रोजन स्पिन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही है। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा 26 का, ये सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए डी। द कंपाउंड A on heating gives the colorless gas residue dissolved in water to obtain B. Excess CO2 bubbled through aqueous solution of B and C formed. एक एलिमेंट, एक कंपाउंड है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं, जैसे लाइक देखिए कंपाउंड A को हीट कर रहे हैं तो B और C बन रहा है। तो A का तो पता नहीं दिया है, लेकिन B और C दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है। तो ये दोनों किसका मिक्सचर है? तो ये दोनों है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका 27 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 28 नंबर क्या है क्वेश्चन, अमोंगेस्ट द फॉलोइंग हाइड्राइड द वन विच हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ Kp। एस नहीं होगा, यहाँ KSP होगा। इसमें जानेंगे कि सबसे कम जो है किसका KSP वैल्यू होता है। तो इसमें देखेंगे मैग्नीशियम है, बेरियम है, कैल्शियम, बेरिलियम। इसमें सबसे जो छोटा साइज है बेरिलियम का है, इसलिए ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का KSP जो वैल्यू होगा सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लेशियल फास्फोरिक एसिड क्या है। तो HPO3 को ही ग्लेशियल फास्फोरिक एसिड कहते हैं। और अगर सिर्फ फास्फोरिक एसिड पूछेगा तो आपका आंसर होगा H3PO3। फास्फोरस एसिड पूछेगा तो H3PO3। NO2 इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग इज हीटेड, कि इसमें से किसको गर्म करने पर NO2 नहीं बनेगा। तो जब PB नाइट्रेट है ये भी तोड़ेंगे तो NO2 बनता है, सिल्वर नाइट्रेट है इसमें भी बनता है, लिथियम नाइट्राइट है इसमें भी बनता है नाइट्रोट। लेकिन जब पोटेशियम नाइट्रेट से करेंगे तो ये नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि पोटेशियम जो है यहाँ इस सभी से हाईली जो है रिएक्टिव एलिमेंट है। ये पोटेशियम नाइट्रेट न फॉर्म करके पोटेशियम नाइट्राइट फॉर्म करता है। इसका डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का डी। न्यूमेरिकल है 0.92 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एनालाइज्ड बाय कंबशन मेथड, द मास ऑफ U2 इंक्रीज बाय 1.08%, 0 ग्राम। व्हाट इज द परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन दस कंपाउंड। इस कंपाउंड में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इतना, उसको कंबशन किया जा रहा है, फिर उसमें बोल रहा है कि इसका मास को U2 में इंक्रीज किया जा रहा है 1.08 से, तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। इसके लिए हम लोग रफ में समझेंगे। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया हुआ है 0.92 ग्राम है।
और 4% ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो फार्मूला होगा 2/18, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलिकुलर हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है और वाटर होता है 18, 2/18। इसमें इंक्रीज कितना करना है 1.08 का, और इनिशियल कितना है 0.92 इंटू 100 कर लेंगे। ये आंसर आपका हो जाएगा 13.04%। 32 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबस्शन इफ द मास ऑफ कंपाउंड टेकन वाइज। इसमें भी इंक्रीज किया जा रहा है, सेम प्रोसेस है। इसमें पूछ रहा है कार्बन का, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन का मास कितना होता है? जैसे CO2 है, इसमें इसका ये दिया हुआ है, इसका मोलिकुलर मास 44। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन में दिया है 0.2115। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का मोलर मास 12, CO2 का मोलर मास 44। इसमें शुरुआती गिवन दिया हुआ इतना, इसमें इंक्रीज करा दिया गया 0.215। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 60.03% मिल जाएगा आंसर। 32 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। द लेकिन दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन जो है किसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा 2-ब्यूटीन। क्यों होगा? क्योंकि 2-ब्यूटीन जो है वो सिस फॉर्म में भी होता है और ट्रांस फॉर्म में भी होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर यहाँ देखें कार्बन 4 है, 2 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 पर डबल बॉन्ड है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ब्यूटीन। टू ब्रोमोपेंटेन is treated alcoholic KOH solution. What will be the major product formed in this reaction and what is the type of elimination called? 2-ब्रोमोपेंटेन को KOH के साथ अगर हम लोग ट्रीटेड करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा? यहाँ देखिए, ये है आपका 2-ब्रोमोपेंटेन। उसमें अल्कोहलिक KOH से जब करेंगे तो K और Br बाहर हो जाएगा, -KBr, और यहाँ से H जो है OH के साथ बाहर आ जाएगा। ये जो है आपका रूल मार्कोनिव्स रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिव्स रूल को फॉलो करेंगे ये रूल। इसका आंसर हो जाएगा पेंट 1 इन, बीटा एलिमिनेशन हो गए, बीटा एलिमिनेशन से ब्रोमीन हट रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन। अगला क्वेश्चन है, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बट दीज डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड्स इन नाइट्रोजन गैस। इसका कारण क्या है? इसका आंसर है द रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्ड द वेरी हाई टेम्परेचर। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनता है, इसके लिए बहुत एनर्जी ज़रूरत होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बहुत एनर्जी जब ज़रूरत होगा तो इसका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। इन विद द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 4 कंपाउंड दिया हुआ है, चारों कंपाउंड बताना है किसका ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होता है। तो मैं बता दूं, किसी भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, उसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना कम होते हैं, और जितना कम होता है उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो जैसे 36 में हो गया H2 और 36 ग्राम H2 है, इसमें 2 मोल हो जाए। 28 ग्राम CO यानी 1 मोल है। 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल 1 मोल है, इसका 1.74 मोल है। तो सबसे ज़्यादा मोल किसका है? वाटर का है। तो 1 मोल में होता है 6.02 × 10⁻23, तो 2 मोल हो गया। नहीं, सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल्स किसका होंगे? इसका हो गया आंसर आपका। 37 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr3+ ग्राम में कितना होगा? ये गैसियस में है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 18 आर्गन 3d5 4s1। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। एस में 1 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन फिल है। लेकिन ये एक्सेप्शनल एलिमेंट में है और इसका 3+ है। 3+ का 3 इलेक्ट्रॉन इसका खत्म होगा तो 1 एस से गायब हो जाएगा, 2 डी से होगा, तो डी में बच जाएंगे 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसका आंसर हो जाएगा 3 सी ऑप्शन करेक्ट होंगे। 38 नंबर है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अब देखिए, इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं।
तो साइज में क्या है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं एंड लेफ्ट टू राइट जो है डिक्रीज करते हैं। तो जब टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेंगे तो देखेंगे कि ये जैसे सेकेंड पीरियड में कार्बन नाइट्रोजन है, थर्ड पीरियड में फास्फोरस एंड सल्फर है, तो थर्ड पीरियड वाला का साइज सेकेंड से ज़्यादा होगा। तो थर्ड पीरियड में लेफ्ट से राइट घटता है, यानी फास्फोरस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सल्फर होगा, उसमें फिर कार्बन ज़्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन, यानी सबसे टॉप पे आपका चले जाएंगे फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 39 मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन द टू एटम पॉसिबल। किसी दो एटम के बीच में सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड कितना होगा? तो 4 होता है, क्योंकि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी भी होते हैं, 4 को इसके बॉन्ड होते हैं, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं होते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होते हैं? तो PV = nRT। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम CrO5, इसका क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पहले जानेंगे CrO5 का, तो इसमें 2 परऑक्साइड बनेंगे, यानी टोटल जो ऑक्सीजन होंगे 4, परऑक्साइड का वैल्यू होता है -1, एक ऑक्सीजन जो डबल ऑक्सीजन से वैल्यूड नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, इसका -2, इसको सॉल्व करेंगे तो +6 आंसर आ जाएगा। यानी CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा क्रोमियम का +6 आंसर हो जाएंगे। 42 द इक्वेशन फॉलोइंग विच इज द इक्विलिब्रियम स्टेट्स एंड इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इफ एन इनर्ट गैस इज मिक्स्ड देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन विच डायरेक्शन। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड विच कंजुगेट बेसिस विल बी वीक। तो ये जो दिख रहा है HF, H2S और H2, इन लोगों का ब्रोंस्टेड एसिड विथ कंजुगेट बेस सबसे ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि इन लोगों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और HCl में नहीं होता है, ये वीक होगा, है ना, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टेम्परेचर इंक्रीजेज 1 केल्विन टू 1 ग्राम, एनी सब्सटेंसेस नीड हीट इज कॉल्ड। अगर टेम्परेचर को 1 ग्राम कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन बढ़ाया जाए तो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ड्यूटेरियम इज डिफरेंट विथ हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से किस प्रकार अलग है? तो हम लोग जानेंगे पहले कि ड्यूटेरियम है क्या। तो इसके लिए यहाँ रफ में जानेंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम 1H1, 1H2, 1H3। तो प्रोटियम का 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है। फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज देयर एटॉमिक नंबर आर सेम, सो दे आर सो इक्वल केमिकल प्रॉपर्टीज, बट देयर नेचर एंड आर डिफरेंट, सो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यानी ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। 45 का बी ऑप्शन। द कलर ऑफ सोल्यूशन अल्कली मेटल इज अमोनिया में बी। अल्कली मेटल को अमोनिया में डालेंगे तो कौन सा कलर होगा? ब्लू हो जाएगा इसका कलर, यानी इसका आंसर होगा ब्लू। एक्वास ऑफ Ki डिजॉल्व इन I2 सोल्यूशन फॉर्म्ड Ki3। जब Ki को I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Ki3 बनता है जिसका कलर वायलेट होता है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो K+ और I3- होगा, K+ और I3-। इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होंगे। 48 इन विच द फॉलोइंग हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो इसमें हम लोग चारों का निकाल लेंगे पहले। जैसे O2 का ऑक्सीडेशन 0 यहाँ हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो +2 फिर -2, सोल्यूशन करेंगे तो +1 -1, इसका भी उसी तरह से परऑक्साइड है आ गया। तो -1 किस में आ रहा है? तो इसमें 2 ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड। इन विच द फॉलोइंग हैज पारामैग्नेटिक नेचर। पारामैग्नेटिक किसका होता है? तो जिस एलिमेंट या कंपाउंड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पारामैग्नेटिक होते हैं, अदरवाइज डायमैग्नेटिक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होंगे ए और सी। इन विच द फॉलोइंग इज एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन आते हैं? तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए 2 ग्रुप हैं। ग्रुप 1 में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एंड ग्रुप 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ये आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 में है। लेकिन ऑप्शन आपको जो दिया गया है
सोडियम भी है, सीजियम भी है, बेरिलियम, ये तीनों एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये गलत क्वेश्चन था, यहाँ देना था इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट एस ब्लॉक एलिमेंट, इसका आंसर होता है एल्युमिनियम। लेकिन ये गलत दे दिया क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन आएगा, उसमें बताना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट इसमें कौन नहीं है, तो इसका आंसर एल्युमिनियम होगा। लेकिन यहाँ पूछ दिया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट होगा कौन, तो इसका आंसर 3 को होगा। ठीक है, सेट हम लोग 4 कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा ये समझ में आया होगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो वो मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फिर से वापस उसके बारे में उन्हें डिटेल भेज दिया जाएगा। थैंक यू।